आपकी ट्रेनिंग का जो सबसे ज्यादा टफ पार्ट है, ऐसा कुछ? देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कमांडोज के लिए, हमारे जितने भी टेस्ट्स होते हैं वो टेस्ट टफनेस की पराकाष्ठा होती है, जो भी कमांडो है। तो मैं किसी एक टेस्ट को कम बोलूं तो ये नहीं होगा। खाली फिजिकल एफर्ट से आपको टेस्ट नहीं जज करना चाहिए। अब मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं कि कैसे जो आर्मी के पैरा कमांडोज और एनएसजी के कमांडोज हैं कैसे ऑपरेट करते हैं, इसी पॉडकास्ट रूम में देख लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपको होस्टेज बना के रखा हुआ है, यहाँ 3 टेररिस्ट्स हैं, 1 2, इनको शामिल कर लीजिए, अपने स्टाफ को शामिल कर लीजिए। वो किस हालत में होंगे? उन्होंने आपके ऊपर बंदूक तान रखी होगी, उन्होंने एक ही दरवाजा है इसमें घुसने का, दरवाजे के ऊपर अपनी दोनों गन तान रखी होंगी। एक बंदा नेगोशिएट कर रहा होगा कि अगर तुमने हमारा ये काम नहीं किया तो हम इसकी खोपड़ी उड़ा देंगे। ठीक है, अब ऐसी हालत में इस कमरे में घुसना है और आपको छुड़ाना है। हमारी जो हिट होती है, एक टीम जो बोलते हैं, इंटरवेंशन टीम बोला जाता है, हाउस इंटरवेंशन टीम। हिट का फुल फॉर्म होता है हाउस इंटरवेंशन टीम। अब वो इसके अंदर घुसना है। क्या होगा, उन्नी कृष्ण के साथ क्या हुआ होगा? जैसे ही ये लोग दरवाज़ा खोलेंगे, ये जो जिन्होंने आपको क्या बोलते हैं किडनैप कर रखा है, वो क्या करेंगे? वो पहली गोली उन पे चलाएंगे, सीधी सारी की सारी गोलियां खाली कर देंगे दरवाजे के ऊपर। तो हमारा जो पहला बंदा अंदर आएगा वो तो वहीं खत्म हो जाएगा। अब इससे ज़्यादा टफनेस, मेंटल टफनेस आपको क्या चाहिए? कि वो जानता है, इसको हम बोलते हैं, ये जो एंट्री होती है ना, ये हमारा होता है कि इसका एक स्पेशल नाम है। ठीक है, कि डेथ एंट्री। हाँ, नहीं क्या बोलते हैं, ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से कि सर्वाइवल इज नियर इम्पॉसिबल, राइट। जो सबसे आगे खड़ा है, हमारा जो लीडिंग, तय नहीं है, उसको ये एहसास है कि अगर मैं गया और उन्होंने गोली फायर की तो मैं सबसे पहले जाऊंगा। तो अब इस सिचुएशन को कैसे हम ओवरकम करें? तो जो हिट होती है हमारी, एकदम चिपक के रहती है। 8 के 8 लोग ऐसे चिपके होते हैं। अच्छा, वो एक दूसरे को भरोसा दे रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, साथी तुम अकेले नहीं हो। और एक साथ जब दरवाजा खोलते हैं तो दरवाजे को पहले लात मारते हैं या फिर एक्सप्लोजिव से उड़ाते हैं ना, एक्सप्लोजिव से दरवाजा उड़ा दिया, या और कोई एंट्री हुई तो उस एंट्री से कोशिश करते हैं। एक साथ एक नहीं, 2 लोग अंदर घुसते हैं। अच्छा, तो ये एक भरोसा होता है कि यार मैं सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट हूँ वो अपने साथी पर हूँ, भगवान पर भी नहीं। तो इस तरह की ड्रिल बनाई जाती है ताकि एक दूसरे को एक वो मिले। ये होता है स्पेशलाइजेशन। तो हाउस इंटरवेंशन टीम की जो ट्रेनिंग नहीं किया होगा उसके लिए तो डिफिकल्ट बात होगी ना फिर। तो हम लोग इसको बार बार करते हैं तो उससे आदमी के दिमाग में ये आ जाता है, ड्रिल हो जाता है कि साथी तो है, कुछ होगा तो। उनके ड्रिल्स होती हैं अंदर की, किस तरह से करते हैं वो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि टफनेस की जो आपने बात करी है, इट इज़ मेंटल, फिजिकल, बोथ। और इसी तरीके से एक एनएसजी कमांडो को तैयार किया जाता है। बिल्कुल सर, एक स्टोरी ये भी है कि 2002 में एक टेररिस्ट ने आपकी गाड़ी पर अटैक कर दिया था, ग्रेनेड फेंक दिया था। हाँ जी। वो स्टोरी क्या है? अब ये उस समय की बात है जब पराक्रम खत्म हो चुका था, ऑपरेशन पराक्रम। हाँ, ऑपरेशन पराक्रम खत्म हो गया, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन चल रहा था। अच्छा, घुसपैठ जो है वो चल रही थी आतंकियों की। और ये भी वही JNK का इलाका है, उसी इलाके में था। और मेरी बटालियन में नहीं, मेरी बगल वाली बटालियन में ये इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था। वहाँ पर घुसपैठ हुई थी। वहाँ पे घुसपैठ हुई थी। तो हमारे को बोला गया कि आप 2 कंपनी कॉलम अपनी तरफ से लगाइए ताकि उस तरफ ना भागें। 2 कंपनी कॉलम मतलब 2 अलग अलग बटालियन? नहीं, मेरी बटालियन की 2 कंपनी। अच्छा, उस इलाके को ब्लॉक करने के, एक तरफ का रास्ता ब्लॉक करने के लिए, ताकि टेररिस्ट उधर ना भागे।
अब इसी बीच में मुझे कॉल आया, हमारे जो सुपीरियर उसमें ब्रिगेडियर होते हैं, ब्रिगेड कमांडर, मैं कर्नल था, तो वो उस बटालियन में उनके व्यू पॉइंट पे थे, वहाँ से ऑपरेशन का संचालन कर रहे थे। तो उन्होंने बोला आप मेरे पास आइए और हम प्लान करेंगे दुश्मन के ऊपर मुंह तोड़ जवाब देने का, कुछ और ये तो जो इन्फिल्ट्रेशन चल रहा है इसको तो हम लोग ख़त्म कर ही देंगे। तो मैं जब आ रहा था तो मेरी जो कंपनी का कॉलम से मेरे को गुजरना था, तो उन्होंने बोला कि सर आप इधर से मत जाइए, अभी हमको रुक रुक के फायरिंग यहाँ से आ रही है। तो पता नहीं है कि अभी टेररिस्ट कहाँ पर है, एक बार वो यकीन हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया ना कि टेररिस्ट का कुछ भरोसा नहीं होता, कहाँ छुपा है, छुपा रहेगा वो, ब्लीड कर रहा होगा, उसमें पट्टी लगाएगा, उसमें अपने आप या अफीम की गोली खा लेगा ताकि दर्द ना हो, लेकिन चुप बैठा रहेगा एक तरह से समझ लीजिए सांप की तरह। ठीक है। सो उन्होंने बोला कि सर इधर से जाना सेफ नहीं है। तो मैंने, और ये ऑर्डर्स भी हैं कि अगर आप ऑपरेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो तो आपको उस इलाके से जाना मना है। अच्छा। लेकिन मैंने बोला दो कंपनी हमारी हैं और ब्रिगेड कमांडर इंसिस्ट कर रहे थे नहीं नहीं फलाना ढिमकना। उन्होंने तो ये भी बोल दिया कि यार तुम डर रहे हो। अच्छा, तो अभी तो आना जरूरी हो जाता है। नहीं, और मैं तो राजपूत हूँ तो जो बाई कास्ट भी राजपूत है उसका तो खून खोल जाता है ऐसी बात सुन करके। तो मैंने कहा सर मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जो कुछ होगा वो आपकी कॉन्सिक्वेंसेज होगी, क्योंकि मैं मरने से डरता नहीं, मैं मारने में विश्वास रखता हूँ। तो वो इस तरह बोल के मैं, हमारे साथ एक और कर्नल थे जिनको मैं एक्चुअली हैंड ओवर कर रहा था। मेरा वो आखिरी दिन था उस इलाके में। उसके बाद अगले दिन से हम वहाँ से उस इलाके से ट्रांसफर होके हम फैजाबाद जा रहे थे और आखिरी दिन ये हो गया। तो कर्नल साहब जो थे उन्होंने बोला कि गाड़ी मैं चलाता हूँ। तो मैंने कहा आप चला लो। तो कर्नल साहब जो थे हिल की तरफ आ गए, मतलब पहाड़ की तरफ आ गए, और मैं जो था दूसरी तरफ को ड्राइवर बन गया मैं। ठीक है। अभी तक मैं चला रहा था। उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि मैं चलाना चाहता हूँ। मैंने चला लीजिए। उन्होंने बोला कल से तो ये गाड़ी मेरी हो जाएगी, तो मेरे को थोड़ा प्रैक्टिस करने दो। मैंने कहा ठीक है आप चला लीजिए। और हमारे आगे प्रोटेक्शन वगैरह भी होता है, कई सारी चीज़ें होती। और सीओ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होता है, कमांडिंग ऑफिसर, उसका जो गाड़ी भी होती है दूर से पता चल जाती है। अच्छा। अभी तक उन टेररिस्ट ने कुछ नहीं किया था। जैसे ही उन्होंने देखा यार ये तो एक सीओ साहब की गाड़ी आ रही है, तो उनको भी इनाम अलग अलग तरीके से मिलता है। अगर मान लीजिए एक सीओ को आपने मौत के घाट उतार दिया तो पाकिस्तान में उसको बहुत ही ज़्यादा इज्जत, पैसा, उनके फैमिली को पैसा, इस तरह की चीज़ें मिलती थी। बड़े लेवल का आतंकी मान लेंगे उसे। हाँ नहीं, बड़े लेवल नहीं, उसको एक जैसे हम अपने यहाँ अवार्ड देते हैं, जैसे मुझे जैसे युद्ध सेवा मेडल, परम विशिष्ट सेवा मेडल, उसको गैलेंट्री में वीर चक्र, महावीर चक्र, इस तरह का उनका जो इक्वलेंट होता है, हाँ इम्तियाज हैदर और इस तरह के नाम होते हैं। तो वो उनको उनके ग्रुप वाले देते हैं, पैसा देते हैं। अच्छा। तो उसने जब देखा ये इस तरह की गाड़ी आ रही है तो मतलब इसको ठोकना जरूरी है। हमारी जो प्रोटेक्शन गाड़ी थी जो हमारे आगे चलती है, वो गाड़ी बेंड मुड़ गई। जैसे ही वो गाड़ी बेंड से मुड़ गई तो उस पूरे री एंट्रेंट में और उस पूरे गैप में खाली अकेली हमारी गाड़ी रह गई। अच्छा। तब उन्होंने पहले ग्रेनेड से अटैक किया और उसके बाद फिर AK-47 से फायर किया। अच्छा ये हुआ कि हमारी कितने आतंकी थे? 3 थे। अच्छा। और उन्होंने हमला कर दिया? वो तो बाद में पता चला ना, 3 थे मारने के बाद। उस समय तो ग्रेनेड आया और ग्रेनेड के बाद वो AK-47 की फायरिंग शुरू बाद में किया। हमने जो हमारे जो दूसरे सीओ थे वो गाड़ी चला रहे थे, मैंने बोला गाड़ी रोको मत। तो हमारी गाड़ी रिम पे, क्योंकि टायर वायर तो सब फट गए थे, तो रिम होता है ना वो जो लोहे वाला, उसी पे हमने उसको चलाते रहे। गलती से इंजन को कुछ नहीं हुआ था। अच्छा। तो हमने खड़खड़ करते हुए उसको ले गए बेंड में, हम भी घूम गए बेंड, तो हमारे ऊपर डायरेक्ट फायर आना बंद हो गया। तो उसके बाद उस जिप्सी में टोटल 6 लोग थे, एक कर्नल साहब और 2 उनके आदमी थे और मैं और मेरे 2 आदमी थे, 2 जवान थे हमारे, एक रेडियो ऑपरेटर और एक मैप इंटेलिजेंस मैप वगैरह देखता है। सो हमारे जो जवान थे मेरे पीछे बैठे हुए थे और उनके जवान जो थे उनके पीछे बैठे। तो वो तीनों के तीनों को चोट लगी। अच्छा। घायल भी हुए।
हमने उनको तुरंत एमएच वगैरह मिलिट्री हॉस्पिटल था, आगे जो प्रोटेक्शन की गाड़ी थी उसमें बैठाया और आगे भेज दिया। और फिर हमने अपने घातक प्लेटून, जो हमारा एक बटालियन में भी एक कमांडो प्लेटून होता है, अच्छा, तो उसको हमने मोबिलाइज़ किया। कुछ कंपनी 2 थी हमारी, उनको मोबिलाइज़ किया। और